बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज का शो मैं बड़े हैवी हार्ट से रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। उसकी वजह ये कि मेरे जर्नलिस्टिक करियर का आगाज़ मोहसिन नकवी साहब की एक ऑर्गेनाइजेशन से हुआ था और आज इलेक्शन कमीशन के बाहर मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज रखा हुआ है। हमने बहुत सारे लोगों ने अपने जर्नलिस्टिक करियर का आगाज़ मोहसिन साहब के डिफरेंट इदारों से किया था, बट बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम वो तमाम चीज़ें दिखाएं कि जो लाहौर के अंदर हो रही हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज है वो निगरान वज़ीर आला, केयर टेकर वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को लेकर उनकी बहुत सारी रेजर्वेशंस हैं। वो रेजर्वेशंस हैं क्या, किस हद तक जस्टिफाइड है, किस हद तक लॉजिकल है, आज के शो में आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं कि आज तहरीक इंसाफ का वर्कर इलेक्शन कमीशन के बाहर क्या बोलता है। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम सर। फाइन, नींद पूरी हुई है आपकी? सर बिस्मिल्लाह करें। क्या हुआ मोहसिन साहब को? मोहसिन नकवी साहब चूँकि कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी हैं, पहले तो ये है कि उनका वो जो प्ली बारगेन वाला इशू वो भी एक इशू है, और इसके अलावा जब अपोजिशन ने नाम दिए और इलेक्शन कमीशन तक ये मामला जब पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन को पार्शल होकर ये सोचना चाहिए था कि लेसर कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन कमीशन को लेसर कंट्रोवर्शियल आदमी को लाना चाहिए था। पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं। उन सबसे अहम इलेक्शन में आपने सबसे कंट्रोवर्शियल आदमी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पे मुसल्लत करने की जो घिनौनी साजिश है, हम उसके खिलाफ इकट्ठे हुए। डिसाइड करेगा कौन पार्शियल है, कौन इम्पार्शियल है, कौन कंट्रोवर्शियल है, कौन नॉन कंट्रोवर्शियल है? कौन डिसाइड करेगा? जुबान खल को नकारा है, खुदा समझो, पहली बात। दूसरी बात, प्ली बारगेन के मौजू पर आएँ और आकर अपने पोजीशन वाज़ेह कर दें। मोहसिन साहब हमारे कानून है, वकील हैं, सर, कोर्ट में लेके जाएं। वो प्ली बारगेन करा चुके हैं। तो सर इसी प्ली बारगेन उस जुर्म में होती है जिसमें आप अपना जुर्म तस्लीम करें और उसके ऊपर पैसे दें। भाई ये गलत चॉइस है, फिर इसका मतलब है वो कंट्रोवर्शियल आदमी है। सर इसका मतलब वो कंट्रोवर्शियल आदमी है। कंट्रोवर्शियल आदमी को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बना रहे हैं। सर यही तो कॉन्स्पिरेसी है। यही तो नुक्ते की बात कर रहे हैं। जी सर, अगर ये गैर कानूनी है तो ये अदालतें डिसाइड करेंगी कि गैर कानूनी है। हम अपना सियासी हक तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तहरीर और तकरीर की आज़ादी का। हम वो कर रहे हैं, यहाँ पर हम पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं। हम इलेक्शन कमीशन को बताने आए हैं कि आपने गलत फैसला किया। एट द सेम टाइम कानून क्या ये नहीं इजाज़त देता कि इलेक्शन कमीशन जिसको चाहे लगा दे? इलेक्शन कमीशन को मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि कंट्रोवर्शियल आदमी तो नहीं ना लगाना। दोबारा रीथिंक कर लेते, चॉइस कौन होता? दोबारा रीथिंक कर लेते, चॉइस कौन? दोनों पॉलिटिकल पार्टी से दोबारा बात कर लेते। वो तो पता लग रहा था कि मोहसिन नकवी को अनाउंस करने के लिए वो तैयार बैठे हैं, एकदम ही उन्होंने अनाउंस कर दिया। आ गया हुआ था, पहले से इंप्रेशन आ गया हुआ था जी। वो तो रात 12 बजे जो है ना, उन्होंने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स अक्सर रात को। एक और अहम बात, अच्छा एक और अहम बात, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जिस शख्स को पंजाब के डिवीजनों का और इजला का भी ना पता हो वो पंजाब चलाएगा, वो ठीक है, मैं मानता हूँ एक सहाफ़ी हैं, सहाफ़त के शोबे में उनका काम है। पंजाब की सियासत को तो वो समझते भी नहीं होंगे। थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, वो चैनल के मालिक जरूर हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है। तो फिर इसका मतलब इसका मतलब है फिर उन्हें बिल्कुल भी पॉलिटिक्स का, पंजाब की सियासत का इल्म ही नहीं है। आप पंजाब का इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, आपको तो उसकी डिवीजन्स का भी नहीं पता होगा। नवाज सुखेरा सबको पता था? नहीं सर, हमने तो नाम दिए थे जब पंजाब में सर्व किया, उन्होंने पंजाब में सर्व किया ना। नकवी साहब ने कभी भी किसी पॉलिटिकल या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पर बैठ के सर्व ही नहीं किया। आपको लगता है? वैसे पूछो, खुफिया ताकतों के साथ बैठे शहरी अब जिंदा जागते हैं, शहर खामोशा में नहीं रहते। जो गलत फैसले पे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये एक आईनी हक है, प्रोटेस्ट किया जाए। गलत फैसला उन्होंने किया नामंजूर, सही फैसला करें, सारी कौम जो है ना इंशाल्लाह। कानूनी तौर के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन कानूनी सब कैसे लगा, ये नहीं कानूनी तौर पे आप सही कह रहे हैं, इजाजत देता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मगर उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज भी तो रखने हैं ना। ये तो नहीं है सिर्फ एक चीज नहीं कि बंदा MA पास है मगर वो MA किया 2 नंबर तरीके से, तो फिर व्हाट यू से आप वहाँ पे क्या कहेंगे? तो ये रीजन है कि क्रेडिट नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। शहर खामोशा पे नहीं वो लग रहे, इतने जीते जाते 1.5 करोड़ जी, 1.5 करोड़ लोग हैं सर। सॉरी, वो मैं लाहौर की बात, 12 करोड़ के करीब लगभग पंजाब की जो है वो पॉपुलेशन है। इतने लोगों को देखना है, वो इसमें डिलीवर करना उनके लिए ये बहुत मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ब्राय मेहरबानी वो निगरान ने क्या डिलीवर करना, वो लोगों डिलीवर करना सर आते साथ उन्होंने क्या किया, CCPO का तबादला कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। देखो मरकज कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो सारे एक चीज़ डिलीवर करनी है, सही अमानत
सही लोगों तक पहुंचानी, और जो अमानत में खयानत कर जाएगा वो किस तरीके से कर सकेगा, ये क्रेडिबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। पहला हमारे साथ हो चुका हुआ क्या? है, नजम सेठी के 35 पेंशन देख चुके हुए हैं, लेकिन वो साबित इस नहीं जैसे ही लोग साबित नहीं हुए थे। सर वो साबित हुए थे, और इलेक्शन कमीशन ने कई इलाकों बीवी से में पेंशन दोबारा लगाई। पोलिंग करवाई हुई है। अयाज सादी को आप देख लें हैं, उस टाइम साबित भी हुए थे और पोलिंग भी दोबारा हुई थी। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास चोर जाए और वो कहे ये चोर को हम अनाउंस कर देते हैं, लगा देते राजा हैं। साहब की मर्जी है ना, जब अल्लाह ने कलम तो दिया सर इसलिए तो हम भाईजान जो बंदा अपने चैनल का लाइसेंस हासिल नहीं कर सका, 2 नंबर तरीके से अपना चैनल चलाता कौन से रहा, चैनल? वो सुबह किस तरह चलाएगा? आपने बड़ा खूबसूरत सवाल भी किया है कि वो पंचर नजर नहीं आ रही, इतनी बारीक बीनी से लगाए गए थे कि वाकई नजर नहीं आ नहीं आ रही। रहा। वो अब यही नजर आ है। रही। मेन बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की ये आईनी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी शख्सियत को सीएम डेजिग्नेट करे, ऐसी शख्सियत को अपॉइंट करे एज सीएम, जो ये है कि सूबे की आवाम की तवक्कुआत को पे पूरा उतरे। एक बात सर केयर टेकर है, सर मेरी बात सुने, केयर टेकर इसने भी legislation नहीं मेरी करनी, बात इसके पीछे भी नए project भाई नहीं मेरी start बात सुने, जी। उससे मुराद ये है कि उसने इसकी सुपरविजन में उसने साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं। सर ये भी गलत फहमी है, आई एम सॉरी आप मेरे बुजुर्ग हो बट आई एम सॉरी, केयर टेकर की ज़ेरे निगरानी इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन कमीशन की ज़ेरे निगरानी भाई मेरे होती है। बात सुने, ओ भाई जितनी एग्जैक्टिव प्यारे भाई जो जितनी एग्जैक्टिव है ना, जितनी एग्जैक्टिव है वो बेसिकली के अंडर कमांड चलती है वज़ीर आज़म के लिए कौन अच्छा करे? ठीक है, वज़ीर कल को केयर टेकर वज़ीर आज़म के लिए कोई अच्छा उम्मीदवार बताइए। प्लान आया ना, वो अभी नहीं, अभी जो सलीम साफ़ी साहब ठीक है। अभी जो सलीम साफ़ी साहब ठीक है। छोड़े हैं सलीम साफ़ी साहब को, मैं अभी जो हुई अपॉइंटमेंट आप उस पर बात करें। बात ये है इलेक्शन कमीशन साहब की ये जिम्मेदारी थी कि वो अच्छा आदमी लाते, अनडिस्प्यूटेड पर्सनैलिटी लाते, साफ एंड शफाफ किरदार वाला आदमी लाते। अब एक आदमी जिसने ऑलरेडी नए में प्री बार्गेनिंग की है, उसने अपने जुर्म को एडमिट किया है, कन्फेशन किया हुआ है। एक जराइम पेशा आदमी को आप मुसल्लत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा नैरेटिव पहले से है कि आपने जराइम पेशा आदमी को पहले ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है पंजाब में भी एक उसी की एक आप जो लड़ी है उसी का जो एक रबत है उसको आपने बरकरार रखा हुआ है कि क्रिमिनल के अंडर दूसरा क्रिमिनल ला रहे हैं। उन्होंने बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि उसका इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, हम उसके इख्तियार को चैलेंज नहीं कर रहे। हम इस बात कानूनी बात ये है, हम इस बात पे आ रहे हैं कि आप उस पर्सनैलिटी को लगाएं जिसका किरदार गैर मुतनाज़े हो, जो अनडिस्प्यूटेड हो, जिस पे सब लोगों का इत्तेफाक हो, सब पार्टीज का इत्तेफाक हो, तमाम लीडरशिप जो है वो एक पॉइंट पे हो। हम ये कहते हैं, हाँ हम ये कहते हैं हमारी मर्जी का ना लाए। नून लीग और पीटीआई इकट्ठी नहीं हो सकती सारे हमें यहाँ पे इकट्ठी करनी हुई काम बात consensus होता कर, तो हम सब ये कहते हैं कि आप उस शख्स को लाएं, उस शख्सियत को लाएं। देखें जो नवीद अकरम चीमा का हमने नाम दिया, वो एज चीफ सेक्रेटरी काम करता रहा शहबाज शरीफ के साथ, हमने उसको डिस्प्यूट नहीं किया। हमने कहा क्योंकि वो बंदे का करैक्टर अच्छा है, उसने प्रोविंस की पंजाब प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेशन को उसने अच्छे तरीके से चलाया। हमने कहा ठीक है। अब केपीके में आप देखें, वहाँ पे भी ओपोजिशन थी ना, ओपोजिशन के साथ हमने इत्तेफाक किया, ठीक है जी आप आजम खान का नाम दें। बात बुरी लगेगी लेकिन केपी वाले पॉलिटिकली पंजाबियों से बहुत मेच्योर है, कोई शक नहीं। केपी वाले हमसे बहुत मेच्योर हैं, वो फरासत में विजडम में पॉलिटिक्स में हमसे mature हैं। उनके शौरी वाइज वो बहुत अच्छे हैं। चूँकि क्या वजह क्या है? वजह ये है कि वहाँ पे क्राइम का जो रेट है हमारे जितना नहीं है। यहाँ पे क्राइम का जो रेट है वो हमारे लीडर जो हैं वो क्राइम में डूबे हुए हैं। केपी को बड़ी मार पड़ी दहशतगर्दी की, वहाँ पे बहुत क्राइम हुआ है, बहुत क्राइम हुआ है वहाँ पे। ये बात सर कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। किसके खिलाफ है? मैं आपके चैनल के विसादत से कौम को, पंजाबी कौम जो हम 13 करोड़ 14 करोड़ पंजाबी हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये जो प्री प्लान रैगिंग का मंसूबा है और एक मुतनाज़ा शख्स को हम पे मुसल्लत करके 3 माह के लिए इलेक्शन का रिज़ल्ट लेने की जो साजिश है, इससे ये पहले आया है क्योंकि और चैनल ने हमें कभी कवरेज नहीं दिया। इससे साबित होता है कि ये शख्स मुतनाज़ा शख्स है और ये करप्ट है, पंजाब के करप्ट तरीके जस्ट बिकॉज आपको कवरेज नहीं दी तो मुतनाज़े हो गया है।
नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको invite नहीं कर सकता। ये इससे साबित होता है कि वो किसी की इमाम पे चल रहा था, वो किसी के इशारे पे चल रहा था। और वज़ीर आला ये प्री प्लान लगाया गया है, ये जो इलेक्शन कमीशन ने प्री प्लान करके ये वज़ीर आला को लगाया है। इस वज़ीर आला को हम नहीं मानते, ये सिर्फ पीटीआई को डिग्रेड करने के लिए, पीटीआई के खिलाफ प्रोपोगंडा करने के लिए उनको ला रहे हैं, ये प्री प्लान करके ला रहे हैं इसे। नहीं, पीटीआई इनके कहने पे नहीं होगी, इन्होंने शहबाज शरीफ को भी इस तरह ही लेके आए हैं और ये इलेक्शन कमीशन को ने ये गलत फैसला किया है। ये जो वज़ीर आला पंजाब लगाया है ये बिल्कुल करप्ट आदमी है, इनके साथ मिला हुआ है। ये इलेक्शन को साबित करना, ये इलेक्शन को प्री प्लान करना, मैनेज करना चाह रहे हैं साबित करना सर, ये मैनेज करना चाह रहे हैं इलेक्शन को। साबित करना पड़ेगा। साबित उसकी आप देख लें, हिस्ट्री चेक कर लें सारी। नवाज शरीफ को साबित किया तो सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ के देख लें आपने, उसको चोर आपने साबित कर लिया है। मतलब वो चोर था ना, उसके कितने केस हैं? सारे केस उसके। हमने नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट आपकी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत ने सर्टिफाइड चोर कहा। ये कहते हैं नहीं, अब एक लॉन्ड्री लगी हुई है, सब ताकतवर हरल के उनको साफ करार दे रहे हैं। ठीक है, ओके, वो तो ऊपर चोर, नीचे चोर का बच्चा। ऐसे शख्स को लगाया जाए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो और पंजाब के 10 करोड़ आवाम मुकम्मल होगा तो मैं बोलूँगा। हाँ, मैं बोलूँ। इमरान खान साहब कहते हैं यही इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ फैसले देता है, अदालतें हमारे हक में दे देती हैं। हुण मैं किवें मन्ना के अदालत 2 नंबर ने, मैं किवें कहां कि तुहानूं इंसाफ नहीं लभ रहा। खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने 8 फैसले हमारे खिलाफ दिए, हमें अदालतों ने इंसाफ दिया। कहते हैं खान साहब, इसका मतलब अदालतें नीट एंड क्लीन है, इसका मतलब अदालतें बिल्कुल ठीक, अदालतें बिल्कुल ठीक। अदालतें शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे रही हैं, सलमान शहबाज को क्लीन चिट दे रही हैं। मैं किन्नू सही मन्ना, मैं किन्नू गलत मन्ना? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो जो उनके मुलाजमीन से करोड़ों रुपए निकल रहे थे अकाउंटों से, वो कौन? मैं तो आप तो नहीं डाल रहे थे भाईजान। मैं दलील नाल सवाल किया, मेरे दलील नाल जवाब दे दियो कि वही फैसले अगर इमरान खान साहब मानते हैं कि अदालतें ठीक है, वो इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ फैसले करता है, अदालतें हमारे हक में कर देती हैं, वो फैसले नल एंड वॉइड कर देती हैं, यहाँ तक ठीक है सर? इसका जवाब सर मैं आ जाऊँगा आपकी तरफ आ जाऊँगा, यहाँ तक हम क्लियर हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर वही अदालतें कहें कि सलमान शहबाज नीट एंड क्लीन आदमी, हम उसको बरी करते हैं, पर ये कह के 4 साल क्यों भाग रहा, क्यों भाग रहा, क्यों वो ना क्यों डर के भाग गए? इमरान खान तो इधर यार नहीं भागा ना, इमरान खान की जमात तो इधर मौजूद है ना, उसके लोग ही मौजूद, कोई भागे नहीं है। हम अच्छा, हमारे कायद के ऊपर 50 मुकदमे झूठे, 50। यही सलमान शहबाज कहता है झूठे, सारे मेरे तरह झूठे नहीं, ये 2017 के बने हुए हैं। प्रोसिक्यूशन जो है ना, वो अगर आप मैनेज कर लेंगे, अगर प्रोसिक्यूशन मैनेज कर ली तो जो है अदालत ने तो फैसला वही देना जो उसके सामने डॉक्यूमेंट मतलब है आएंगे। कि 8 इलेक्शन कमीशन के फैसलों के अंदर प्रोसिक्यूशन मैनेज है, तहरीक इंसाफ ने प्रोसिक्यूशन को मैनेज किया नहीं, तहरीक सर नहीं प्रॉब्लम एक है, मेरा मुद्दा समझिए। प्रॉब्लम ये है कि मेरे आ जाए तो वो अच्छा है, मेरे एंटी कुछ चला जाए तो वो अच्छा नहीं, एंड दैट इज नॉट राइट। या तो एक पैमाना रखिए कि सारे गलत है, या एक पैमाना रखिए कि सारे ठीक। आई एग्री विद यू सर, दैट इज नॉट राइट। मतलब जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। देखिए ना, मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अयान अली पकड़ी गई, उसका इंस्पेक्टर जो है मारा गया, जिस बंदे ने गवाही देने की कोशिश की, आई मीन आई कैन नेम नंबर ऑफ पीपल। यहाँ पे कौन जाके जो है वो गवाही देगा? प्रोसिक्यूशन जब उसका मिल जाएगी कोर्ट कैसे फैसला देगा? मिसाल देता हूँ, जेएटी के आपके 4 मेंबर मुनहरफ हो गए, फिर गए, उन्होंने पहले कुछ किया, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कुछ कर दिया था। हुण गल ये वे कि जदों सिस्टम मफलूज हो चुका है, मतलब जो सिस्टम है दैट हैज़ टू बी करेक्टेड। हुण आई मीन आप पूछ रहे हैं नवाज शरीफ इमरान खान के जो है वो हक में अगर फैसला दें तो ठीक है, उधर दें तो वो गलत है। सर मैं ये कहता हूँ कि 100% ना यहाँ को थैंक यू। अच्छा गल ये नहीं, गल ये तुसी की करना है, जिहड़ी गिवन लॉट है, यू हैव टू चूज समबडी आउट ऑफ दैट। सो आप बंदे मुआशरे में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर सेगमेंट, हर डिपार्टमेंट में। नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी और शहबाज शरीफ 4 बंदों को बिठा लें और उनमें से आप चुन लें, देख लें कि कौन चुनेगा। कौन? सर अवाम ही। थैंक यू। वोट सर आप देख लें, वोट चुनेंगे। नहीं मेरी बात सुने, आप देख लें कि कंपैरेटिवली हु इज बेटर। फेयर इनफ। फाइनेंशियली कौन करप्ट है, लॉजिकल। फाइनेंशियली कौन क्लीन है, बिल्कुल ठीक है, लॉजिकल। ओके, जातियात पे हमें नहीं जाना सर। मतलब मेरा ये कहने का मकसद है कि ये दलील की बात है ना। मैं अगर नमाज पढ़ता हूँ, मैं अगर नमाज पढ़नी, मैं अपने वास्ते पढ़नी सर, तुसी पढ़नी अपने वास्ते, अल्लाह नूं जवाब देना। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਖਾਦਾ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है।
दलील की बात है ना, अकल तस्लीम करती है, आपकी भी करती है, मेरी भी करती है। बात यह है कि नजम सेठी साहब ने जब 35 पेंशन वाला मामला आया तो उस पर भी वो मुतनाज़ा हो गए। अब जब ये आए, ये साहब भी मुतनाज़ा हैं, ये दोनों को मंजूर नहीं है। ये मेरा ख्याल है उधर भी मंजूर नहीं है, अब इधर भी मंजूर नहीं है, उधर भी मंजूर नहीं है। उधर से अखा आ रहा है, उधर अगर उधर मंजूर हो तो फिर काबलिग वाले तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, परवेज़ इलाही तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आइन और कानून में कुछ नहीं है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट अब जा सकते। नहीं, ये मुतनाज़ा शख्स है और रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके हमें दोबारा हरवाने की ये कोशिश करेगा। अगला हमें इससे खदशात है। 3 महीने नहीं, वज़ीर आला ਤੁਹਾਡਾ एक गैर मुतनाज़ा शख्स को लाया जाए, हलफ तो उठा लिया, गैर हमें तो पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम खैरियत से अस्सलाम। आप ठीक ठाक हैं? जी बेटा अल्लाह का शुक्र। एहतजाज किस चीज़ के लिए? बेटा ये जो रजीम चेंज में शामिल किरदार थे उनको हमारे सर पर वज़ीर आला बना के रख दिया गया है। अब हम जुडिशली से के सामने आए हैं कि प्लीज़ खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। ये कोई कानून नहीं है कि ऐसा बंदा, ये जो लिफाफा सहाफ़ी है उसको हमारे सर पर मुसल्लत कर दिया जाए। हम नहीं मंजूर करते इसको और हम लगा खड़े रहेंगे। हमें डराने की नकवी साहब सहाफ़ी नहीं है, He owns couple of channels, वो वर्किंग जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो मालिक है चैनल, उनका बिजनेस है। वही ना, तो जाहिर है रजीम चेंज में भी इन्होंने हिस्सा लिया है, हमने खुद देखा है इनको। कैसे? हमने ये छुपते हुए नजर आ गए थे, हमें क्या समझते हैं बहुत सारे और लोग हैं जो लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है। ये इम्पोर्टेड हमारी हुकूमत थी, हमारी भी मर्जी शामिल होनी चाहिए थी इसमें कि हम किसी अपनी मर्जी से कोई लगा दो नाम दिए, 2 नाम अपोजिशन ने दिए, 4 नाम इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। 4 में से आईनी अपना हक इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक बंदे को इलेक्शन कमिश्नर ही चोर है। इलेक्शन कमिश्नर हमें नामंजूर है, हमने लगाया था लेकिन वो बाजवा ने करवाया था, जो भी करवाया था। हम साफ बोलते हैं कर ले जो करना है, हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से अपने मुल्क को चलाएंगे, हम चलाएंगे अपना मुल्क, ये लोग नहीं चलाएंगे। आइन और कानून के तहत चलाएंगे ना इंशाअल्लाह। हम कभी, हमारे लीडर ने कभी आइन और कानून कभी नहीं तोड़ा, जो हम कभी तोड़ेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। अपनी जानें, अपना खून दे देंगे लेकिन अपना आइन और कानून नहीं तोड़ेंगे। मैम यही तो आइन और कानून कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार है, वो जिसको चाहे लगा नहीं है। थोड़ा सा हम मतलब ये गलत लगाया उन्होंने। हम अदालत के पास इसीलिए आए हैं, हमें अदालत इंसाफ देगी इंशाअल्लाह, हमें यकीन है। अदालतें भी बिकी हुई हैं। देखिए जी क्या करें, हर बंदा थ्रेट में आ जाता है। अब हम नहीं आ रहे, हमें अदालतों को भी कहना है कि इनकी थ्रेट्स में मत आए, प्लीज पाकिस्तान को बचा ले। पाकिस्तान हमारा है, हमारे बच्चों का है। अगर आज हम अपने बच्चों की सरजमीन को नहीं बचाएंगे तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, बल्कि कर दिया है। आते वक्त एक बच्चे को मैंने देखा, इतना छोटा सा बच्चा था और वो कुछ बेच रहा था। यकीन करें कि मैं आंसू आ गए मेरी आंखों में। ये बच्चा रोड पे आने वाला बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा था कि मैं परेशान हो गई और मैं रोई उसको देखकर। मैंने उसको निकाल के पैसे दिए तो आप यकीन करें कि मेरे दिल पे कितनी घुरान गुजरी कि हमारा बच्चा किसी से मांगे तो हम तड़प जाते हैं। वो छोटा सा बच्चा भी पाकिस्तान का बच्चा था। ये तो आपका आईनी हक है एहतजाज करना। बिल्कुल है। इसका कोई रिजल्ट नजर आ रहा है? इंशाल्लाह हमारी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। मर जाएंगे, खून दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन हम अपने एहतजाज अपने लीडर के कहने पर जारी रखेंगे। और हमारे लीडर को किसी ने हाथ लगाने की जुर्रत की तो अपनी जानें देकर भी उसको बचाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अभी तक तो खैरियत चल रही है। आप देखें जो आपने वज़ीर आला गवर्नमेंट ने मुसल्लत कर दिया, इसके बाद पंजाब के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या खैरियत रहती भी है कि नहीं रहती, ये तो वक्त बताएगा। अच्छी आएंगी, अच्छे की उम्मीद रखते हैं। अच्छी चेंजेस कहते हैं व्यवस्था रशद जैसे उम्मीदें बहारक पंजाब के अंदर, अब तो वो उम्मीदें बहार भी चली गई है। आपने एक खाइन शख्स को, एक बदयानत शख्स, आपने बहार कहाँ आई, अब तो खजा के डेरे हो गए। ये खजा के डेरे हैं, देखने वाली आँख होनी चाहिए कि खजा है कि बहार है। आपने देखें ये खजा छा गई। एक बदयानत, एक खाइन शख्स को आपने पंजाब के ऊपर मुसल्लत कर दिया जो प्ली बारगेनिंग में इन्वॉल्व था। ये सिर्फ इसलिए मुसल्लत किया गया कि पंजाब का, पाकिस्तान का तरीक़े इंसाफ का मैंडेट को चुराया जाए। आम सी बात है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर कोई सीट नहीं थी सिवाय 2 सीटों के, वो भी धांधली से थी। अब पंजाब की पीपल्स पार्टी की बात कर 7 MP लेकिन
जिस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब से उठी थी, अब वहाँ उसके पंजाब में पीपल्स पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं था, ना नून लीग की ना। ये सिर्फ इस शख्स को इसलिए मुसल्लत किया गया है कि ये पंजाब के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैंडेट चुरा सके और उसके सिलसिले में उसकी हेल्प कर सके। जरा मुझे आपने समझाना है, 2 मिनट मैं नहीं बोलूँगा, आपने मुझे समझाना है। जी जी। एक केयर टेकर वजीर आला जी जी कैसे किसी भी जमात का मैंडेट चुरा सकता है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दे रही हूँ। वो जो कहते हैं ना चिड़िया उड़ गई थी, चिड़िया ने जवाब दिया। उसने 35 पंक्चर लगाए थे आज तक साबित नहीं हुए। इसलिए कि गवर्नमेंट साबित उसको करना चाहती नहीं थी। आपकी हुकूमत उसको नहीं, हुकूमत हमारी तो बाद में, ये पहले तो उनकी हुकूमत तभी वो केस नहीं, वो केस आप उससे सिर्फ 2 का फैसला हुआ था, 2 सीटों का, बाकी 35 पंक्चर का फैसला नहीं हुआ था। और अब ये आपको पता होना चाहिए, सारे सेक्टर्स चेंज हो गए हैं, पूरा पंजाब चेंज कर दिया गया है। और सिर्फ इसलिए चेंज किया गया है, एक वो बीबी आ रही है मिसेस सफदर, उसका इस्तकबाल सरकारी सतह पे किया जाए। सेकंड, पीपल्स पार्टी और नून लीग को यहाँ से सीटें दिलवाई जाए, इसलिए उन्होंने इसका मैंडेट चुराया और इस शख्स को पंजाब के 12 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। आईनी तरीका अदालतें अदालतें वो जो रात के 12 बजे खुलती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी हद तक मुझे मुत्तफिक होना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर आगे, लेकिन उस पे नहीं, उस पे मैं मुत्तफिक नहीं, लेकिन आईनी तरीका तो यही है कि अदालत चले जाए। मैंने आपको बताया है, अदालतें वही हैं जो रात के 12 बजे खुलती हैं और रातों रात फैसला सुना देती हैं। एक आईनी वज़ीर आज़म को हटा के एक ऐसी गवर्नमेंट को मुसल्लत कर देती हैं जिनका कोई मतलब है कि मुल्क के अंदर नॉमिनेशन नहीं थी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को। और आप देख लें, वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई 8 माह पहले की सूरत हाल और आज की सूरत हाल, ये होता है अवामी मैंडेट चुराने का नतीजा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक है। आईनी तरीके से वज़ीर आला पंजाब लगा है, आईनी तरीके से लगा है। मसलन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि ये गलत फैसले सुना रहा है और वो अपने फैसले जो रॉन्ग किस्म के हैं उसको सुनाता जा रहा है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये जो 8 उसने फैसले किए और इन्होंने रॉन्ग किए हैं, तो इसको एक शट अप की कॉल इलेक्शन कमीशन को बनती है उनकी तरफ से कि ये तुम क्या बार-बार कर रहे हो। चीफ की और इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है। दूसरा, ये जो नकवी साहब को बनाया गया है ये बिल्कुल नामुनासिब बात है और इसकी जो खाल है ये नकली शेर की है। हम एहतजाज कर रहे हैं पूरा और सुप्रीम कोर्ट हक है एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह उसने 8 फैसलों को पहले नामंजूर करके उन्होंने गलत साबित करके दिखाया है। इसका मतलब है इंसाफ करती है, इंसाफ करे। तो इमरान खान साहब वाला भी इंसाफ किया था। इमरान खान वाला जी, ये कभी इंसाफ होता है और कभी नहीं होता, ये आपको भी मालूम है। एक रला करो, या तो एक पैमाना रखो कि या इंसाफ करती है या नहीं करती है। देखिए बात पता है क्या है कि आपने कहा जिसको लगाया ये हमारा इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो अमेरिका में जाके एक इश्तिहारी से मशवरा लेता है कि ठीक है अमेरिका में जाके आपका इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह जाके अभी क्या है जो लंदन या अमेरिका की एक ही ये जो है ना सफेद जिल्द है ये, ठीक है, वहाँ पे जाके उसे मशवरे कर रहा है और वज़ीर आला लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया हुआ है कि प्ले बार्गेनिंग करने वाला 15 साल तक पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बन सकता। ठीक है, अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्शन कमीशन जो है ना ये इनकी बी टीम है और मोहसिन नकवी को लगाने का मकसद भी इनका यही था कि हम अंपायरों को मिला के खेलेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह इनको हमने पिछले इलेक्शनों में शिकस्त दी है लाहौर के अंदर, इसी तरह इनको पंजाब के अंदर देंगे। इनको अवाम की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। हम सुनते आ रहे थे कि ये जो है ना अमेरिका हुकूमतें बनाती है, ये वोट इलेक्शन ये सिर्फ एक बहाना है। मेरे तमाम मोतबर इदारों से दरख्वास्त है, एज अ पाकिस्तानी शहरी मेरी दरख्वास्त है कि वो एक्शन ले और इसको भरपूर जो है ना डिफेंड करें, उसको रोके। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। एहतजाज किसके खिलाफ? एहतजाज ये जनाब अली जो निगरान वज़ीर आला का काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। जब इलेक्शन कमीशन का काम है कि पहले ऐसा बंदा लगाए जिसमें दोनों पार्टीज राज़ी हों। 2 बंदे एक तरफ से नामजद किए जाते हैं, 2 बंदे दूसरी तरफ, दोनों जो दूसरी तरफ से नामजद किए जाते हैं वो कॉन्ट्रोवर्शियल बंदे हैं। पाकिस्तान का कोई आदमी ऐसा नहीं, हम किसी को नहीं कहते बुरा अच्छा, लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल है। आप कॉन्ट्रोवर्सी रिमूव करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर
फेयर इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करें, जो जीतेगा। मैंने आज से 6 माह पहले भी एक बात कही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आज पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया जहाँ पे तबाही के दहाने पे हमें इन्होंने पहुँचा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप सोए हुए हैं, जाके आपको नहीं पता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बंदे चाहिए होते हैं। अल्लाह का वास्ता इस मुल्क के साथ कोई तो रहम करो। नजम सेठी साहब दोबारा लगा दें। नजम सेठी साहब ने तो माशाल्लाह अपना एजाज़ हासिल कर लिया, पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं माशाल्लाह। पहले भी बने थे, अब फिर बन गए। इस तरह के लोग इनको तो खुद इनको चाहिए एथिकली कि ये खुद रिज़ाइन करके पीछे हो जाए कि भाई हमारे ऊपर अगर दबा आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, हम जाते हैं आप किसी और से करवा लें। इस 23 करोड़ की आवाम में क्या 4 सूबों के लिए 4 नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बंदे, इंसाफ करने वाले बंदे नहीं मिल सकते? तो फिर केपी वालों का सलूट है, उनकी सियासी बसीरत का सलूट है कि दोनों ने मिल के 1 घंटे के अंदर फैसला करके एक साफ शफाफ बंदा लगाया। पंजाब में क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि पंजाब में हर बंदे को अपना बंदा चाहिए होता है। तो यहाँ पे अपने बंदों ने तो मुल्क को इस हाल पे पहुँचा दिया। तो अल्लाह का वास्ता मोहसिन नकवी साहब, आप ही कुछ कर लें, आप ही कुछ सेंसिबल डिसीजन लें और आप पीछे हो जाए, स्टेप बैक कर जाए, जो कि आपने करना नहीं है। हमें पूरा यकीन है आपने नहीं करना। ECP पे तो हमें पहले ही पता था कि ये इलेक्शन कमीशन ही, ये सिलेक्शन कमीशन। एक चीज़ अब आपने याद रखनी है, राजा साहब को लाया तुसी सी बस एक गुनाह और गलती हो जाती है, हम तो उसकी माफी भी अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। आई टोटली एग्री विद यू। थैंक यू। फैजल कैसे? जी बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। किस चीज़ का एहतजाज? एहतजाज आपको पता है कि मुल्क में जो ये सियासी जो है वो अदम इस्तेहकाम है और उसको मज़ीद जो है वो बढ़ाया जा रहा है। एक ऐसा बंदा मुसल्लत करके जो जरदारी का फ्रंट मैन है, तो जरदारी के फ्रंट मैन को लगाएंगे तो पहले 30 सालों से मुल्क को लूट के खा गए हैं वो लोग। तो अब ये दोबारा उनके हाथ में फिर दे दिया कि सारा को बचा बुचा वो भी खा जाए। नहीं होगा तो नवाज शरीफ का होगा कोई। तो ऐसा करें ना, नवाज शरीफ का नहीं होगा तो इमरान खान का होगा कोई। तो कैसे चल रहा है? नहीं, मुल्क ऐसे तो चल रहा है, लेकिन क्या इसमें आप नहीं बन सकते? कोई न्यूट्रल बंदा नहीं लग सकता? यानी आप जैसे साफी नहीं लग सकता कोई, वो बड़ा ही साफी लगना है कोई वहाँ से बड़ा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं लग सकता, छोटा ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं लग सकता? नहीं तो वो साफी नहीं है, मोहसिन नकवी साफी नहीं है, वो मालिक है। नहीं, मालिक की बात नहीं है, लेकिन आता तो साफत है ना। गैर कानूनी चैनल भी चला रहा है, हर कानून उसने गैर कानूनी काम करना है, गैर कानूनी बात करनी है, गैर कानूनी अमल करना है, गैर आईनी अमल करना है, वो करेगा। 44 महीने खान साहब की हुकूमत रही है। खान साहब ने क्यों नहीं सारे गैर कानूनी काम बंद किए उस टाइम? कोशिश एक बंदा मिलके कर रहा है और पाकिस्तान का 30 साल का गंद एकदम कैसे साल कर दे? 2 साल कोरोना के रहे, 2 साल कोरोना में गुजार दिए, 1 साल को उसे टाइम मिला है, उसमें भी किसी ने काम करने नहीं दिया, बल्कि अपना काम उसमें इंक्लूड करते गए कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। और एट दी एंड क्या हुआ है? सारे डिफॉल्टर, सारे चोर, सारे करप्ट, सारे याफ्ता वापस, मफरूर वापस, पाकिस्तान को मफरूरों के हाथों में दे दिया है। पुराना पाकिस्तान फिर आ गया, और वही आ गया जिसके लाठी उसकी भैंस, जिसके बड़े पैसे वो आ गए, जिसकी बड़ी सियासत वो आ गए, जिसका बेटा, बेटे के बाद बाप, बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटे का बेटा, और ऐसे ही हमने मर जाना है और पाकिस्तान खत्म होने वक्त है भाई। अब आप कुछ करें। ठीक है, बातें आपकी ठीक है, होप जिंदा रखें, उम्मीद जिंदा रखें। उम्मीद पे ही जिंदा है और उम्मीद आप जैसे दोस्त भी हैं हमारी, लेकिन अब बात यह है कि बात आप पे भी जिम्मेदारी है, आप भी पिंगा पाकिस्तानी भी आपकी जिम्मेदारी, आप बोल करें। मैं एक चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड कह चुका हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रहता हूँ, मेरे करियर का स्टार्ट मोहसिन नकवी के चैनल से हुआ है। मैं आप लोगों का एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपकी सारी गालियाँ नकवी साहब के लिए जो रिकॉर्ड करके तो फिर भी जा रहे हैं, मैं यही कर सकता थी। मेरा भी गालियाँ नहीं हम दे रहे, हम वो बता रहे हैं जो सच्चाई है, सच्चाई जो है वो बता रहे हैं। मतलब आपके जो सारे जज्बात है वो तो नेगेटिव है ना नकवी साहब के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम तो चाहते हैं कोई आप जैसा लगा दे, जरूरी तो नहीं है। जिस बंदे के ऊपर चाहे किसी तरह का भी छोटा सा केस हो या एलिगेशन हो, हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल साफ और शफाफ और नीट और क्लीन हुक्मरान आए, कोई भी हो, चाहे वो मोहसिन नकवी है, चाहे आप है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है। इमरान खान की पार्टी का जो हम वर्कर है, हमारा एक ही मंशूर है कि सिर्फ पाकिस्तान तमाम करप्ट लोगों से पाक साफ हो। मोहसिन नकवी साहब पे आप ये तो मानते हैं ना कि नैब का केस उनके ऊपर है, अगर नैब का केस उनके ऊपर है तो उनको निगरान वज़ीर आला नहीं होना चाहिए था। ये एक सिंपल सी बात है। हम छोटी सी नौकरी के लिए कहते हैं कि यार इसके ऊपर कोई एलिगेशन तो नहीं, इसके ऊपर केस तो नहीं है, इनके ऊपर तो इतना बड़ा नैब का केस है। और दूसरी बात ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन के पास 4 बंदे आए हैं, 2 मौजूदा हुकूमत के थे और 2 PDM के थे। तो इलेक्शन कमीशन हमेशा ही वो ऐसे फैसले करता है कि जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के हक में हो। तो नकवी साहब पीपल्स पार्टी के, जरदारी साहब के भी वो बहुत चहीते हैं, नून लीग के वो चहीते हैं, तो कोई भी न्यूट्रल फैसला ये कर देते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को जाने दो। तो हम तो ये एहतजाज कर लें कि मोहसिन नकवी साहब को निगरान वज़ीर आला नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम महाद। सामू साकिब भाई, कैसे आप? मेहरबानी जी। आज किस चीज़ का शुगल है, किस चीज़ का इंतजार? साकिब भाई, परसों आपके टॉक शो में बैठ के हमने निगरान वज़ीर आला डिस्कस किया था। शुगल ये है कि निगरान वज़ीर आला वो आ गया है जो रजीम चेंज में शामिल था। निगरान वज़ीर आला वो आ गया है जिसमें नाब की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, प्ली बार्गेन जिन्होंने की है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि हमें ये अगर पार्लियामेंट्री कमेटी लगाती शायद हमें तहफ़्फ़ुज़ात ना होते, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लगाया और इलेक्शन कमीशन में हमारा एक शदीद तहफ़्फ़ुज़ है। बस ये प्रॉब्लम है, ये छोटा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इलेक्शन कमिश्नर हो गया ना। अगर पार्लियामानी कमेटी का ही बंदा लगा रही थी तो हमें क्या इतराज़ था? इलेक्शन कमीशन है, ये प्रॉब्लम है, तो भी तो हम इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े हैं। अब तो आप लोग बाहर आ गए। नहीं, अब तो लोग ज़्यादा हो गए तो इस वजह से बाहर आ गए ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फिर एहतजाज। अच्छा देखिए, गुजारिश ये है, हम तो ये चाह रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसा तरीके से हल हो जाएँ, और हमने बड़े मुस्तनद नाम भी दिए इलेक्शन कमीशन को। एक दफ़ा फिर उसने साबित कर दिया कि वो पीडीएम की बी टीम है। आज का आपने ये जो फैसला देखा है, अब आप देखें ना जी, अब इसके बाद वो कोशिश करेंगे, हम बिफोर टाइम आपको बता रहे हैं कि कोई इलेक्शन के अंदर प्ले किया जाए, इलेक्शन को खेला जाए, इलेक्शन को लंबा किया जाए, इसके अंदर और टाइम डाला जाए, कोई इसको इलेक्शन को 6-8 महीने के पे ले जाया जाए। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो इनका ऐसा नहीं करने देगा। आज चार्ज है वर्कर आपका, दोबारा से चार्ज है? जी जी, देखिए वर्कर हमारा हमेशा चार्ज रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ताकत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, हकीकी वर्कर है। मैं समझता हूँ लीडरों से ज़्यादा जो वर्कर है वो ज़्यादा चार्ज है हमारा, और हमेशा वर्कर ने साबित किया, वो 25 मई हो, वो 17 जुलाई हो, 25 मई से मुझे याद है कमियाना साहब की मुबारक हो, CCPO बदल गया आपका। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, जो मर्जी आ जाए हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, वो जो मर्जी कर रहे हैं। थैंक यू।